गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रारंभ एसएससी कोचिंग। सो माय नेम इज़ करीना और आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक हिस्ट्री का बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक। तो जो टॉपिक रहने वाला है वो है इंपॉर्टेंट 60 डेट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट 60 डेट्स को मैं आपको बताऊँगी और आपको क्या करना है, सामने आप देख रहे हो यहाँ पर ट्रिक भी लिखी हुई है, सामने यहाँ पर ट्रिक भी लिखी हुई है ताकि आपको ये सब डेट्स याद भी हो जाए। तो मेरा काम सिर्फ आपको पढ़ाना बताना नहीं है, मेरा काम आपको याद करवाना भी है। तो अगर आप इन ट्रिक्स को ध्यान से देखते हैं, इसके नोट्स बनाते हैं, तो ये 60 डेट्स आप कभी भी अपनी लाइफ में नहीं भूलेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर प्राचीन भारत, यानी मैं बात कर रही हूँ एंशिएंट इंडिया की। तो सबसे पहली जो डेट आपको दिखाई दे रही है दैट इज़ 326 BC, बिफोर क्राइसिस की फुल फॉर्म होती है 326 को सिकंदर का भारत आना। जो सिकंदर थे वो भारत आए 326 BC में। ट्रिक आप क्या याद कर सकते हो, 326 यहाँ पर है 326। तो यहाँ पर आपकी ट्रिक बन गई, 3 बार आया 2 बार जीता 6 में गया, 3 बार आया 2 बार जीता 6 में गया। ऐसे आप उसको 326 को याद कर सकते हो, 3 बार आया 2 बार जीता और 6 में गया। उसके बाद 273 BC में अशोक का शासन शुरू हुआ था। इसकी ट्रिक है अशोक, ठीक है, अशोक से याद करते हैं। 273 2 7 राज, 7 राज मतलब इन्होंने शासन शुरू किया। उसके बाद 261 BC में कलिंग युद्ध हुआ। ट्रिक 261 से हमें क्या बना सकते हैं, 2 6 1 कलिंग 1, कलिंग 1, कलिंग 1 सिनोनियम बन रहा है। 185 BC में शुंग वंश की स्थापना हुई। 78 में शक संवत की शुरुआत हुई और 320 में गुप्त वंश की स्थापना हुई थी। उसके बाद बात करते हैं मिडाइवल इंडिया की, मध्यकालीन भारत। 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ। एक राजा भिड़े, मतलब फर्स्ट बैटल हुई कब, 1191 में। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, 91 में हुआ, फिर 92 में हो गया, ठीक है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच हुआ था। और 1206 में गुलाम वंश की स्थापना हुई, 1290 में खिलजी वंश की स्थापना हुई, 1320 में तुगलक वंश की स्थापना हुई और 1398 में तैमूर का आक्रमण हुआ। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ अकबर और हेमचंद्र के बीच। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, ठीक है। उसके बाद 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई लंदन में और 1615 में जहांगीर और सर थॉमस रो अंग्रेज़ आए थे और 1658 में औरंगज़ेब गद्दी पर, मतलब औरंगज़ेब का कब्ज़ा हो गया। फिर 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई और 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ, कोहिनूर को लूटा उसने। और 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना। फिर 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, ठीक है, जो हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में क्या क्या हुआ देखते हैं। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट हुआ। फिर 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट हुआ। फिर 1853 में पहला रेल बॉम्बे से ठाणे तक चला। कब, 1853 इंपॉर्टेंट है, जिसमें 53 डब्बे से याद कर सकते हो, वे 53 डब्बे थे नहीं बट याद कर सकते हो। 1857 में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ और फिर 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम हुआ। फिर 85 में कांग्रेस की स्थापना हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई 85 में। फिर 1905 में बंगाल का विभाजन बंटवारा हो गया। फिर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। फिर 1911 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हो गई। 1911 में, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब हमारी जो राजधानी पहले कलकत्ता थी वो दिल्ली शिफ्ट हो गई कब, 1911 में। 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग का हुआ था। फिर 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ। फिर 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में हुआ। फिर 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ। फिर 1927 में साइमन कमीशन आया। फिर 1929 में लाहौर का अधिवेशन हुआ जो पूर्ण स्वराज घोषणा की गई थी जिसमें। फिर 1930 में डांडी मार्च और नमक सत्याग्रह के नाम से जानते हैं।
फिर 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ, गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ। फिर 1932 में पूना पैक्ट लेके आए गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच। फिर 1935 में भारत शासन अधिनियम आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट लागू हुआ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। 46 में अंतरिम संस्कार का गठन हुआ और 47 में तो भारत स्वतंत्र हो गया। 47 में विभाजन भी हो गया था इंडिया पाकिस्तान का, जब वो आज़ाद हुआ था तभी। 1949 में संविधान सभा द्वारा संविधान अंगीकृत हुआ और 1950 में संविधान लागू हुआ, ठीक है, 26 जनवरी को। 52 में पहला आम चुनाव, 52 में पहला एक नॉर्मल चुनाव हुआ। 56 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आए। 62 में भारत और चीन में युद्ध हो गया। 65 में भारत और पाकिस्तान में युद्ध हो गया। 71 में भारत और पाकिस्तान में युद्ध हो गया बांग्लादेश के निर्माण को लेकर। 75 में आपातकाल लागू हो गया। 76 में 42 यानी 42वां संशोधन आया, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना गया। 1977 में जनता पार्टी की जीत हुई। 78 में 44वां संशोधन आया। 84 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई भोपाल गैस त्रासदी में। 1989 में मंडल आयोग लागू हुआ और 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस हो गई। सो आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रही होगी। एक बार मैं साइड होके इसको स्क्रॉल कर देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और इसके नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।